नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि वाई डू वी वॉन्ट टू डू अ जॉब इन लाइफ। क्यों हम अपनी जिंदगी में नौकरी के पीछे इतना भागते हैं। मतलब जैसे ही हमारी उम्र 22 साल 23 साल 24 25 26 की होती है, सोसाइटी हमें प्रेशर देना शुरू करती है कि आप कोई बढ़िया नौकरी कर रहे हो या नहीं। आपका इज्जत, आपका वट सोसाइटी में तब डिसाइड होगा जब आपके पास 1 लाख रुपए की नौकरी होगी। और उसी चक्कर में भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए देकर सिर्फ एमबीए करते हैं, इसलिए कि उन्हें एक अच्छी नौकरी लग सके, उन्हें एक अच्छा जॉब लग सके। एंड वो जॉब एटलीस्ट इतना उनको सैलरी दे जिसके बाद उन्हें जिंदगी में पैसे के लिए कभी काम ना करना पड़े, है ना। आई एम श्योर आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ एमबीए यही सोच के करते हो कि आपको कल को बहुत 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 अच्छी जॉब लग सके। तो घबराइए मत, मैं आपको बताऊंगा कि आज की इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आप अपनी जिंदगी में एक एवरेज सैलरी से, एक बिलो एवरेज सैलरी से कैसे आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। क्या स्टेप्स रहेंगी अगर आप एक एमबीए ग्रेड हो, अगर आपने एमबीए कर रखा है, अगर आपने एमबीए नहीं भी किया है तो भी कैसे कैसे आप अपने लाइफ में एक 10 लाख रुपीज सैलरी पर एनम से 20 फिर 30 फिर 40 50 80 100 एंड 1 सीआर तक पहुंच सकते हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने स्टार्ट किया था 2017-18 में मात्र 20 लाख रुपए के सैलरी पैकेज से सालाना, लेकिन आफ्टर 5 और 6 ईयर दे केम इनटू अ पोजीशन जहां पर उनकी जो पैकेज है, उनकी जो सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए जा चुकी है साल की। उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया, ये इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। एंड मैं खुद भी क्रिएटिव फील्ड में हूं, मैं खुद यूट्यूब के दुनिया में हूं, सोशल मीडिया के दुनिया में हूं, मेरा पूरा बिजनेस इस चीज से चलता है ना। तो मेरे लाइफ में भी मैंने जो ग्रोथ देखी है पैसे के मामले में, स्टार्टिंग में जो पैसा था मेरी जिंदगी में वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 4 साल 5 साल 6 साल मैंने भी अपनी जिंदगी में एटलीस्ट इनकम के लिए तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है, जहां पर जो कर्व है, जो इनकम का ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर गया पिछले कुछ सालों में। और ये चीज आप भी कर सकते हो अगर आप एक एमबीए ग्रेजुएट हो। तो ध्यान से सुनना, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा मैं मान के चलता हूं। सबसे पहली चीज तो 5 मैं आज आपको स्टेप्स बताने वाला हूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये पांचों स्टेप्स फॉलो करने से पहले शायद आप एक एमबीए ग्रेजुएट होंगे ऑलरेडी, या फिर आप एमबीए करने की सोच रहे होंगे। तो एमबीए से होगा क्या? सबसे पहली चीज मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, एमबीए को भारत में आज के समय प्लेसमेंट एजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर आपने एमबीए कर लिया तो जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं, दे आर लाइक अ प्लेसमेंट एजेंसी। वो आपको जॉब लगवा के देंगे एंड उसी चक्कर में आप कॉलेज जाना चाह रहे हो, वही चक्कर में आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, राइट। दैट विल वर्क लाइक अ प्लेसमेंट एजेंसी, जहां पर आपको श्योरिटी होगी कि आपको ये डिग्री करने के बाद 100% कोई ना कोई जॉब लग जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आप ऑलरेडी कोई वर्किंग हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी हो सकता है 5 लाख 10 लाख हो साल की। कैसे आप इस 5 से 10 लाख से 50 60 लाख तक जाओगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एमबीए नहीं भी कर रखा है तो भी कैसे आप 20 लाख रुपए के एवरेज पैकेज से 1 करोड़ रुपीस तक जा पाओगे। क्या ये पॉसिबल है? 110% इट इज पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से, एकदम ध्यान से। सबसे पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप, कि स्टार्ट विथ हाईएस्ट पॉसिबल सैलरी इफ यू कैन। अगर आप बहुत अपने लाइफ के स्टार्टिंग में ही अगर एक अच्छी सैलरी से शुरुआत करोगे, बिल्कुल अच्छी सैलरी से, जहां पर आपकी जो स्टार्टिंग पैकेज अगर 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए पर एनम होगी, ये टेक्निकली प्रूवन है। तो कल को जाकर जब आपका ग्रोथ होगा ना, हर साल जब आपका ग्रोथ होगा थोड़ा थोड़ा करके, तो वो ग्रोथ परसेंटेज जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस इंसान के जिस व्यक्ति ने शुरुआत ही करी है कम सैलरी पैकेज से। मान लो एक पर्सन ए है एंड पर्सन बी है। पर्सन ए ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, नौकरी की शुरुआत करी आफ्टर एमबीए। उनको जो प्लेसमेंट लगा वो लगा 10 लाख रुपए पर एनम सालाना, जो सैलरी होती है, हेल्दी सैलरी होती है, ठीक है। और दूसरे तरफ जो पर्सन बी है उसको भी सैलरी लगा, वो भी सेम जगह से पास आउट है, लेकिन इसको जो पैकेज लगा स्टार्टिंग के पहले ही साल ये लगा 30 लाख रुपीस का। अब ये जो पर्सन ए है ना, इसकी जब नेक्स्ट ईयर जब ग्रोथ होंगी तो वो मैक्सिमम 10 से 12% की होंगी, 10-12 मैक्सिमम 15% का इसको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति होगा इसको जो ग्रोथ मिलेगा, ये जब स्टार्ट ही करेगा, इसको जो ग्रोथ मिलेगा वो मिलेगा 20% 25%, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब इसके पीछे का क्या रीजन है कोई नहीं जानता, लेकिन आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि आपने अगर स्टार्ट करा है 30 लाख रुपीस पर एनम से, तो आपका बेंचमार्क एक सेट हो चुका है हाई लेवल पे, है ना।
तो अब जब आपकी जो कंपनी जो आपको स्टार्टिंग में इतना दे रही थी, उनका ऐसा मानना है कि ये बंदा जो है, ये जो हमारी कंपनी में आया है, ये एक बहुत भयंकर स्किल लेके आया है, तभी हम उसे 30-35 लाख रुपीस पर एनम का सैलरी दे रहे हैं। तो इसका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होगा वो 10 लाख रुपए वाले बंदे से ज्यादा होगा। तो उसको अगर हम वैसा नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये हमारे इस कंपनी को स्विच करके कहीं और चला जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन दोनों की अलग अलग होंगी। 10 लाख रुपए कमाने वाली इंसान की जिंदगी कुछ और तरीके से गुजरेगी और 30 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की जिंदगी किसी और तरीके से गुजरेगी। तो दोनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होंगे, रिक्वायरमेंट होंगे, इसीलिए यहां पर जो आपको सैलरी ग्रोथ मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो कोशिश कीजिए अपनी इनिशियल डेज में पढ़ाई इतना जम के कीजिए, अगर आप किसी एमबीए कॉलेज में पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपको जो स्टार्टिंग में ही जॉब लग जाए वो अच्छे खासे अमाउंट में हो। मैं खुद अपनी ऑफिस चलाता हूं नोएडा में, मुझे पता है कि मेरे पास आज इतने सारे इंप्लॉइज हैं, उनमें से कुछ इंप्लॉइज आज के समय ऐसे हैं जो काफी हेल्दी सैलरी पे, काफी बहुत ज्यादा सैलरी पे हैं। तो मेरा भी एक प्रेशर रहता है दिमाग के अंदर कि इस साल तो इतना सेल्स कंप्लीट होना ही चाहिए, इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए जिससे मैं इनको वो लाइफस्टाइल दे सकूं जितना वो डिजर्व करते हैं, है ना। एक बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में भी ये चीज रहता है। ओके, चलिए सेकंड नंबर जो सबसे भयंकर स्ट्रैटेजी यहां पे रहेगी कि ऑलवेज स्विच फॉर मैक्सिमम हाइक्स। आपको क्या करना है कि आपको अपनी कंपनी को स्विच करते रहना है ना। अब ये चीज एक सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी या टिप होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी में बहुत तेजी से पैसे कमाने का। ध्यान से समझिए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल टीसीएस में काम कर रहे हो और अगर आप जिंदगी भर टीसीएस में ही काम करते रह गए, तो ऐसा नहीं है कि टीसीएस आपको अच्छा जॉब नहीं देगा, अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं देगा, वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देगा, बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। लेकिन क्या है ना कि अब आप बहुत बहुत लाइट हो जाओगे उस कंपनी के लिए, बहुत वैल्यूएबल इंप्लॉय तो रहोगे, बट डेफिनेटली वो फिर आपका जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है मैक्सिमम 15% 16% पे ही कर पाएगा हर साल, डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अब टीसीएस को छोड़ के किसी और कंपनी में स्विच कर गए 2-3 साल के अंदर, पहले 2 साल आपने टीसीएस में काम करा, उसके बाद अब आप बस स्विच कर गए, अब आप इन्फोसिस में चले गए, फिर आप इन्फोसिस से स्विच करके आप विप्रो में चले गए, तो इस समय जब आप स्विच करोगे तो जो दूसरा कंपनी होगा उसके दिमाग में क्या होगा पता है कि इस व्यक्ति को मुझे ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, इसको ऑलरेडी इंडस्ट्री का नॉलेज है, ये ऑलरेडी बहुत बड़े कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसने ऑलरेडी वहां पे सेल्स रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, तो ये ऑलरेडी स्किल्ड लेबर है, ये ऑलरेडी स्किल्ड है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी स्किल्ड लेबर से बड़ा एसेट कोई नहीं होता है। आप कितने भी बड़े बड़े मशीनरी लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका इंप्लॉय स्किल्ड नहीं है, बहुत उसे अगर समझाने में समय वेस्ट हो रहा है, तो कंपनी के लिए वो अल्टीमेट लॉस है, वो एक्सपेंस है। और कंपनी को पता होगा, अगर आप टीसीएस से विप्रो में चले गए या उससे फेमिलियर किसी कंपनी में चले गए, तो कंपनी को पता है कि ये बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है, इसको इसके ऊपर में उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको अच्छा खासा सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज द प्राइम रीजन जिसके वजह से लोग कंपनी स्विच करते हैं फटाफट 2-3 साल के अंदर, एंड उनकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। एंड अगर आप स्विच करते भी चलोगे ना, तो आपकी कंपनी आपको छोड़ना भी नहीं जाएगी। अगर आप एक अच्छे इंप्लॉय हो, अगर आप टीसीएस में काम कर रहे हो, अगर आपने टीसीएस में छोड़ने का प्रस्ताव रख दिया, टीसीएस वाले अगर आपको अच्छा समझते हैं तो वो आपको जाने नहीं देंगे, उल्टा आपके सैलरी वो बढ़ा देंगे, ये बोल करके कि आप हमारी कंपनी में रहो, हम आपको ईसॉप्स देंगे, हम आपको बहुत सारे शेयर्स देंगे टीसीएस के, आप हमारे कंपनी में रहो, आपको रहना पड़ेगा, आपको बहुत सारी लालच ऐसी ऐसी दी जाएगी कि शायद वहां रहने में भी आपका काम बन जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। थर्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटर करना है इनटू अ हाई पेइंग नीश। जी हां, जब आप एमबीए करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप एचआर में जा सकते हो, आप मार्केटिंग एंड सेल्स में जा सकते हो, आप ऑपरेशंस में जा सकते हो, आप बहुत अलग अलग तरीके के जॉब्स होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसको आप कर सकते हो। तो इसमें से जो हाई पेइंग नीश है, अगर आपका जिंदगी में अल्टीमेट गोल है कि मुझे सिर्फ पैसे कमाना है, आपका पैशन वैशन कुछ नहीं है, आपको बस पैसा कमाना है, आपको पैसा कमाना है, उसके लिए आप रात दिन मेहनत कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो या ये हो या वो हो, मुझे बस पैसा कमाना है। तो अगर आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो ना मेरी जान, तो आप एटलीस्ट एक हाई पेइंग नीश में घुस सकते हो। अब एक हाई पेइंग नीश क्या होता है? कुछ ऐसे जॉब रोल्स है जो कि जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, राइट, कंसल्टिंग हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया। ये कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे हाई टॉप क्लास ब्लू चिप निशेस होते हैं जिनमें अगर आपका जॉब लग जाए तो आप डेफिनेटली एक एचआर या एक सेल्स वाले बंदे से ज्यादा पैसा कमाओगे स्टार्टिंग में। एंड इसके बाद जब आपका इंक्रीमेंट होगा तो अगले 5 साल बाद डेफिनेटली आप 1 CR तक तो पहुंचोगे ही। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने स्टार्ट ही करा अपनी जिंदगी में 15 लाख रुपए से, एंड 5 साल बाद वो 85-90 लाख रुपीज सीटीसी तक पहुंच गए हैं। जी हां, ये होता है, राइट, ये होता है, ये आप भी कर सकते हो, स्मार्टली चलना है। इसके बाद फोर्थ नंबर जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पे रहेगी कि आपको क्या करना है, मास्टर अ हाई डिमांड एंड लो सप्लाई स्किल। आपको एक ऐसा स्किल सीखना है। देखिए आज के समय ना,
अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी आपको जॉब नहीं देने वाली है। अभी रिसेंट में आर्टिकल आया था कि हार्वर्ड में 23% ऑफ हार्वर्ड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिला, जिन्होंने वहां से एमबीए किया है। क्यों नहीं मिला? क्या उनके पढ़ाई में कोई कमी थी? नहीं, उनके पढ़ाई में कमी नहीं थी, बस जो न्यू एज जॉब रोल्स होते हैं ना, उनके लिए वो फिट नहीं बैठ रहे थे। न्यू एज जॉब रोल्स के लिए आपके पास ऐसे ऐसे स्किल्स होने चाहिए, इंटरनेट की दुनिया के ऐसे ऐसे स्किल्स। अगर आपके पास एआई वाला स्किल नहीं है, अगर आपके पास लाइक रोबोटिक स्किल नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया का स्किल नहीं है, आपके पास कंटेंट का स्किल नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी कंपनी जॉब नहीं देंगी। और अगर आपको जॉब मिल भी गया तो वही स्टीरियोटाइप पुराने जमाने वाले जॉब आपको करने पड़ेंगे। तो व्हाटएवर रोल यू आर इन, आपको किसी भी रोल में जाओ, आपको बस स्किल सीखना है। एक कंपनी आज के समय आपके स्किल के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर आपको जॉब देगी, ना कि आपकी डिग्री के ऊपर। ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो जैसे कि आपको क्या करना है, आपको एकदम ऐसा हो जाना है कि आपको रिप्लेस कोई ना कर सके, आपको ऐसा स्किल सीखना है। अगर मेरे से अभी पूछे कि आपका स्किल क्या है, तो भैया मेरा स्किल अभी ऐसा है, मेरा स्किल कम्युनिकेशन है। मुझे ये चीज पता है कि अगर मेरे सामने किसी भी व्यक्ति को बैठा दो, किसी भी व्यक्ति को, आई कैन इन्फ्लुएंस हिम, और हर किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला, किसी को भी मैं अपने नॉलेज से उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, जिस कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूं, इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं याद किया है। मेरे सामने कुछ ऐसे 5 पॉइंटर्स है जिसके आधार पे मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं। एंड ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है कि आई कैन स्पीक, पब्लिक स्पीकिंग मेरी काफी बढ़िया है ना आज के समय। तो ये इस तरीके का कोई भी सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल, इस पे आपको ध्यान देना है, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कैसा जॉब मिलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है एंड उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो डेफिनेटली आप बूम कर जाओगे बहुत ज्यादा। अगर आप फॉर एग्जांपल एआई डेवलप करने में, आप खुद कोई एआई डेवलप कर सकते हो, खुद का टेक्नोलॉजी ला सकते हो, जिसकी डिमांड आज के समय बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत कम बंदे ऐसे हैं जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कंपनीज को खुद एआई डेवलप करके दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी डिमांड वहां बहुत ज्यादा होगी, आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिलेगी, राइट? एंड फिफ्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेगोशिएट लाइक अ प्रो। जी हां, ये बात मैं हर किसी को कहता हूं। आज भी जब भी मैं कोई ब्रांड डील उठाता हूं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, आज के समय मैं अपना ब्रांड डील भी उठाता हूं। मेरे चैनल पे आप देखते होंगे कभी कभी मैं बहुत सारे एड्स करता हूं, गूगल के कुछ ऐड कर दिया मैंने, या फिर किसी ब्रांड को इंटीग्रेट कर दिया, बहुत सारे ब्रांड में इंडोर्स करता हूं, ठीक है? तो वहां पे अगर ब्रांड ने मुझे कोट किया कि सर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा पर वीडियो का, तो मैंने काउंटर कोट किया, भैया 2 लाख के नीचे मैं नहीं लूंगा। उसके बदले मैंने जस्टिफाइड उनको मेरे नंबर्स, मेरे डेटा एंड मेरे स्टैट्स दिखाए कि कितने लोग मेरे बात से कन्वर्ट होते हैं। मैं उस चीज का पैसा उनसे मांगा। तो जब भी आपको कोई जॉब ऑफर हो, कोई रोल ऑफर हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो, बशर्ते आपके पास उसका काउंटर होना चाहिए कि क्यों आपको वो उतना पैसा दे। तो उसके लिए आपके पास आपके लिंक्स अच्छे होने चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपके हो सकता है आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया हो, आपका इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बढ़िया हो, आपका लिंक्डइन में कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हो, नेटवर्क बहुत सारे हो, एंड आपके पास स्किल्स हो बहुत सारे, सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल हो। बस ये सारी चीजें आपके पास अगर है तो आप सामने वाले पार्टी से काउंटर नेगोशिएशन कर सकते हो। अगर सामने वाले ने बोला है कि मैं आपको 20 लाख रुपए पर एनम दूंगा, आप बोल सकते हो नहीं, मैं 25 लाख के नीचे काम नहीं करूंगा, इतना तो आई डिजर्व। अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दोगे तो रेडी टू गो, मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जॉब ऑफर मेरे पास है। तो इससे पहले, ये बोलने से पहले आपके पास ये चीजें बैक ऑफ द दिमाग होना चाहिए, बस हवे में नहीं बोल देना है। आपके पास ये डेटा होना चाहिए जो आप अपनी बातें प्रूव कर सको। एंड अगर आपके पास ये डेटा है तो यू कैन नेगोशिएट लाइक अ प्रो। दुनिया नेगोशिएशन में चलती है, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। जी हाँ, करना पड़ेगा। मेरे इंप्लॉइज मेरे से नेगोशिएट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अगर मैं आज किसी को जॉब रखने जाऊं तो डेफिनेटली मैं उतना ही कोट करूंगा जितना मैं दे सकता हूं, बट सामने वाला जब नेगोशिएट करता है, उसका जब आंसर जस्टिफाइड होता है कि हाँ भैया वो मेरी कंपनी को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इतना पैसा ला के दे सकता है, तो डेफिनेटली मैं उसको हायर करूंगा। ये मैं करूंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमबीए ग्रेजुएट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े बच्चों को काउंसलिंग करवा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, तो उनको उतना पैसा देना पड़ता है मुझे, ट्रस्ट में, ठीक है? बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बस एक ही उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाऊंगा, कमेंट करोगे, जितना हो सके उतना कमेंट करोगे, मैं ऐसी वीडियोस और लाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।